अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर 2। और लेक्चर 1 जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और लेक्चर 1 जो है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट में मौजूद है। और उस चैप्टर नंबर 1 में हमने जो पढ़ा था वो प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। और उसकी अजम्पशन को हमने डिस्कस की थी, और उनकी इक्वेशंस को हमने डिस्कस की थी, जो कि इक्वेशन उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे जो है हमें उसको रिप्लेस करके लिखनी पड़ती हैं। तो ये पूरी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लेक्चर 1 में। अब इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास क्या है। जो सबसे पहला जो है, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्टाइल पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा जो है वो टॉपिक है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको हम यूँ समझेंगे कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ से लॉन्च होगा और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक ये टोटल टाइम जो है कितना इसको लगेगा, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, ठीक है। मीन्स ये टोटल टाइम। और इस पॉइंट पे लेट्स सपोज कि ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, ये टाइम जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल टाइम और मैक्सिमम हाइट तक टाइम, ये दोनों टाइम हमें आज के इस लेक्चर में कैलकुलेट करने हैं। तो चलें इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के आइकन पर आप प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। लेट्स सपोज कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जा रहा है और इस पॉइंट पे आके प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, इस ग्राउंड को हिट करेगा। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से मूव करता हुआ एक ऐसी पॉइंट आएगी जिस पॉइंट पे वो कुछ लम्हे के लिए उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। वी वाई क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट वी वाई ज़ीरो हो जाए, उसी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल क्या करता है, हाइट को कवर करता है, लेकिन वो हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। ओके, तो इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि अब आप देखें कि ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को क्या करेंगे, हम लॉन्च करेंगे। ओके, तो प्रोजेक्टाइल के पास इस पॉइंट पर दो कंपोनेंट, एक वी नॉट एक्स है, दूसरा ये ब्लैक में वी नॉट वाई है। अब आप देखिए कि प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, लेकिन वी वाई इस पॉइंट पर वी वाई बिल्कुल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे वी वाई बिल्कुल ज़ीरो है, इस पॉइंट पर इसने क्या कवर किए, मैक्सिमम हाइट कवर की है, ठीक है। तो इस मैक्सिमम हाइट कवर करने तक इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, वो टाइम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, so the maximum height covered by projectile at a point where vertical component of velocity vy is 0। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे कवर करेगा, जहाँ पे ये वी वाई का कंपोनेंट क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे लिखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वी वाई जहाँ पे मैक्सिमम हाइट कवर होगी वहाँ पे वी वाई क्या है, ज़ीरो है। तो वी वाई की जगह पर हमें क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। तो ज़ीरो इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। माइनस का जी टी इक्वल की साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो जी टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई। अब टाइम जो है जी टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी नॉट वाई की डिवाइड में आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई अपान जी, ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। अब इस टाइम में वी नॉट वाई जो है, जो वी नॉट वाई इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ये वाला, ये बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के, ठीक है। तो टाइम आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा अपान जी। इस वी नॉट वाई की जगह पर हमने क्या रखा, वी नॉट साइन थीटा रखा है। तो हमारे पास टाइम कितना आया, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपान जी। अब ये टाइम में जहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हाइट को क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। ओके, दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। और यही हमारा मकसद था इस टॉपिक के अंदर
कि वो टाइम कितना होगा जहाँ पे प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा, मींस यहाँ तक। यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला जो है कंपोनेंट जाके इस पॉइंट पे 0 हो गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है। तो जो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमने कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर आया, V0 साइन थीटा अपान जी के बराबर आया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एम है, मकसद है, उसकी तरफ। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम में, इस टोटल टाइम में प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा, हवा में रहेगा। तो पूरी जितनी भी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर इस पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, वो टोटल टाइम जो है वो क्या कहलाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में एक तो टाइम वो है जहाँ पे वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाइट को कवर कर रहा है, ये वाली पॉइंट, और दूसरा इस मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट से लेकर, दूसरा इस मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट से लेकर जहाँ पे ये लैंड करेगा प्रोजेक्टाइल, दूसरा टाइम ये है। ओके, तो ये जो टोटल टाइम होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अब इसको सम करें, या फिर जो है इस टाइम का आप ट्वाइस कर लें तो भी एक सेम बात है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो हमने इसको क्या लिखा है कि ट्वाइस ऑफ टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अब टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, उसको हमने TH से हमने मेंशन किया है, और ये हमने पहले कैलकुलेट किया था। ये किसके बराबर था, V0 साइन थीटा अपान जी के बराबर था। तो क्या करें, इसकी जगह पर आप ये वाला रख दें, तो हमारे पास टाइम किसके बराबर होगा, 2, और ये आपके पास इसकी जगह पर हमने क्या रखा, ये वाला रख दिया, V0 साइन थीटा अपान जी। अब ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, कहाँ से, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। तो ये हमारा जो है वो दूसरा मकसद था इस आज के इस लेक्चर में। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ ये वाली नहीं है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ पे एक और दूसरा केस भी है कि आप एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट के थ्रू आप इसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं V0 x। ओके, इस केस में V0 y 0 होगा, क्योंकि आप ऊपर तो थ्रो नहीं कर रहे, आप तो डायरेक्टली यूँ थ्रो कर रहे हैं सामने की तरफ। ठीक है, तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ और है। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो लगेगा, ये दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस केस में क्या है, इवन प्रोजेक्टाइल मूव फ्रॉम सम हाइट, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, y माइनस y0 इज इक्वल टू V0 t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब चूंकि हम प्रोजेक्टाइल को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो कर रहे हैं, हम उसको वर्टिकल हाई डिस्टेंस नहीं दे रहे। हम जो वर्टिकल डिस्टेंस यूँ थ्रो करें, ये हम थ्रो नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं। तो हमारे पास y जो है वो 0 होगा, लेकिन ये जो इनिशियल हाइट इसका इन वर्टिकल डिस्टेंस है y0 जो है ये रिमेन बरकरार रहेगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो y की जगह पर आप 0 रखें, तो मैंने y की जगह पर 0 रखा, और माइनस y0 सेम, और V0 y तो हम दे नहीं रहे। ठीक है, तो V0 y भी इस केस में क्या होगा, 0 होगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम माइनस 1/2 GT स्क्वायर सेम। जब 0 मल्टीप्लाई होगा टाइम से तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो माइनस y0 इज इक्वल टू माइनस 1/2 GT स्क्वायर के बराबर है। माइनस यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, ये वाला माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y0 जस्ट बराबर होगा 1/2 GT स्क्वायर के। ओके, अब इससे ये 2 आएगा इस तरफ, तो 2v0 y0 और g टाइम के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो जब ये इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में होगा, जैसे कि यहाँ पे, और ये t स्क्वायर। अब t के ऊपर स्क्वायर ख़त्म करना है, तो ये आपके पास दूसरी तरफ क्या आ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगी। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2y0 अपान g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट के थ्रू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, थ्रो करते हैं।
ये वो केस है जैसे कि आप घर की जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप मौजूद हो और खिड़की से कोई चीज़ आप थ्रो करें तो वो बाहर जाके गिरेगी, तो ये वो वाला केस है। या आप किसी कार में बैठे हो, कार में खिड़की से कोई आप चीज़ थ्रो करते हैं, तो आप क्या करें, कार में बैठे हुए हैं, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर है, किसी वर्टिकल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये केस जो है क्या है कि जब किसी हाइट से आप क्या करें, किसी प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करें, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम जो लगेगा वो टाइम इससे कैलकुलेट किया जाएगा अगर ये वाला केस होगा। अगर ये वाला केस है तो टोटल टाइम आप इससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर ये केस है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का, या सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक आपको ये वाला टाइम निकालना है, तो उसका हमने क्या निकाला, उसका फार्मूला हमने यहाँ पे ये वाला निकाला है, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको आप समझा देता हूँ कि ये किस तरह है। जब किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हो तो उसका टाइम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप थ्रो कर रहे हो तो उसका टाइम जो है इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट कीजिएगा आप। और अगर ये केस हो आपके पास, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक टोटल टाइम निकालना हो तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ आप मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम आपको चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, ओके। तो कीप इन माइंड ये तीनों जो है फार्मूला आप अपने जहन में रखिएगा। और इनके अलावा अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, या इस पूरे टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।